हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, आप लोग एक्सरसाइज 5.2 का ना कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन या फिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे इसमें क्वालिटीज ऑफ एन आर्क। आर्क की क्या क्वालिटीज होती है। तो देखिए बच्चे, पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग को कॉपी में समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को बुक पर लेकर के आऊंगा। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है बच्चे कि सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले सपोज करिए ना कि एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ पर एक क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल में बच्चे ये क्या है बच्चे, सर्कल का सेंटर ओ है। क्या है, सर्कल का सेंटर ओ है। तो यहाँ पर देखिए ना क्या है, इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ही चाह रहा हूँ ना कि अगर एक सर्कल में ना, सर्कल में सपोज करिए यहाँ पर एक आर्क हम लोग लेते हैं। आर्क, ये आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, माइनर का आर्क ए बी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये इस ए बी आर्क से क्या करोगे आप, सर्कल पर सपोज करो कि आप यहाँ पर जो एंगल बना रहे हो स्केल की हेल्प से, तो सर्कल पर ये एंगल बन रहा है। सेकंड, आप यहाँ पर एंगल बना रहे हो इसी आर्क से सेम आर्क से आप यहाँ पर एक एंगल बना रहे हो। ठीक है। थर्ड, आप इसी सेम आर्क से आप एक यहाँ पर एंगल बना रहे हो, यहाँ पर ये एंगल बना रहे हो। इसका नाम दे दूं मैं कि ए बी सी डी ई नाम दे दिया। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सिंस एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। सर ये कैसे इक्वल होगा बच्चे, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर भी सकते हो। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे ना, द एंगल्स इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो, मतलब मैं बता दूं, द एंगल्स इन द सेम आर्क। देखो, जो भी एंगल्स बनेगा सेम आर्क पे देखिए, आर्क क्या है बच्चे, देखिए ना, इस एंगल के लिए भी आर्क ए बी है, इस एंगल के लिए भी आर्क ए बी है, और इस एंगल के लिए भी आर्क ए बी ही है। तो बच्चे तीनों एंगल के लिए आर्क क्या है बच्चे, ए बी है। तो सारे एंगल क्या होंगे बच्चे, सेम सेम होंगे। या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा करके बोल सकते हो, ऑल द angles formed by a single arc in a circle are इक्वल। तो यही बच्चे क्या है कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट ये है इसमें एक्सरसाइज 5.2 में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, सपोज करिए फिर से एक सर्कल है। क्या है, फिर से एक सर्कल है। सेम कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ अलग बताया गया है। ये सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे, ओ है, ओ नाम दे दिए। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसी आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, बात यही आर्क के बारे में कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर से एक आर्क ले लिया ऐसे करके, यहाँ पर ले लिया ए बी आर्क ले लिया। अब इसको मैं क्या कर दिया, स्केल से ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे देखिए ये क्या बन गया। तो आप बोलोगे ना सर, ये देखिए मैं आपको बताया था कि ये ना ऐसे जब बनाते तो ये क्या बनता है बच्चे, ये बनता है सेगमेंट। क्या बनता है, ये सेगमेंट बनता है। तो बच्चे क्या बन गया, ये एक सेगमेंट बन गया। अब सेगमेंट से क्या करिए आप, इसी सेगमेंट से आप यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। स्केल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा। आप यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए, स्केल के ड्रॉ करना है। या फिर आप एक यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप एक यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एंगल। तो बोल सकते हो ए बी सी डी ई एफ। तो सारे एंगल क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो बोलोगे कि सिंस एंगल ए एफ बी इक्वल होगा एंगल ए ई बी, एंगल होगा इक्वल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, सेम सेगमेंट पे एंगल जो बनते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल्स। ये है बच्चे बोलने का मतलब। आई थिंक आप लोग को समझा पाया हूँ कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में मतलब कि दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हो, बोलना वही चाह रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो कि द angles of an arc on the same segment of the circle are
इक्वल। तो बच्चे यही क्या है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 5.2 का यही कॉन्सेप्ट है। यही दो कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना आपको उसको बनाना है। चलिए आप लोग मैं बुक में लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर बुक में बोला जा रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल गिवन है उसको कंप्लीट करना है। तो पहला है बच्चे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। यहाँ पर देखिए बच्चे ए सेम आर्क पर ए ई आर्क पर, तो नेम ऑफ आर्क, तो पहले के लिए क्या है, पहले फिगर के लिए आर्क ए ई है। ए ई के लिए बोलोगे ना कि ना ए ई के लिए एंगल ए बी ई बन रहा है, एंगल ए बी ई बन रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि एंगल इन देयर मेजरमेंट फाउंड बाय द आर्क। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसको मेजर करना है। क्या करना है आपको, उसको मेजर करते, मेजर करने आता होगा आप लोग को आर्क, अगर नहीं आता तो समझिए कैसे करते हैं मेजर। तो देखिए यहाँ पर ना बच्चे जिस पे बन रहा है एंगल, देखिए एंगल बी पे बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बी पे रखोगे, इस पॉइंट को आप बी पर रख लिए। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप इस वाले लाइन पे रखोगे ऐसे करके। तो मैंने बी पे रख लिया इस पॉइंट को, और ऐसे करके इस लाइन को रख लिया ऐसे ए पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो आप बोलोगे ना कि ये एंगल कितना बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है एंगल 30 डिग्री। देखिए ऐसे करके ये जा रहा है एंगल कितना, 30 जा रहा है। तो ये बन गया बच्चे 30 डिग्री। आगे आगे सेकेंड एंगल बन रहा है ए सी ई, तो एंगल ए सी ई, फिर से सी पे मेजर करना है। तो सी पे मेजर करना है, तो इसको आप सी पे रखोगे और इस वाले लाइन को आप इस पे रखोगे, इस पे रखोगे। तो सी पे मेजर करना है, तो सी पे रख लिए ऐसे करके, और इस वाले लाइन को आप ऐसे रखोगे। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, यहाँ पर भी ए सी ई, देखिए ए सी ई भी कितना जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है 30 डिग्री जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग के लिए क्या करता हूँ मैं, दूसरा प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ। देखिए सपोज करना है इससे देखिए कहाँ एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है इसी आर्क से बन रहा है ए डी ई। तो बोलोगे कि एंगल ए डी ई बन रहा है, कितना बन रहा है, तो देखो बोलोगे ना कि सर डी पे बन रहा है एंगल, तो डी पे रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे डी पर, इस पॉइंट को रखेंगे डी पर, और ये जो लाइन गया है, ये जो लाइन गया है, इसको रखेंगे बच्चे हम लोग ए डी पर। पहले तो इसको डी पे रखो, इस पॉइंट को रख लिया डी पर, और देखिए ये लाइन क्या कर रहा है बच्चे, इसके ऐसे जा रहा है। तो देखो जब देखोगे ना बोलोगे ना कि ना ये ए डी वाला लाइन इस लाइन के नीचे है, और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना बच्चे, देखिए ऐसे करके जा रहा है 30 से जा रहा है ये लाइन। तो ये भी क्या है बच्चे 30 है। तो समझ में ये आया ना कि सेम आर्क पे जो भी एंगल फॉर्म होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। मतलब कि द एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये है। अब बच्चे देखिए इसमें क्या है बच्चे, इस आर्क पे एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो बोलोगे बच्चे कि सी डी आर्क पे ना जितना एंगल एम होगा उतना ही एंगल एन होगा, ये है बोलने का मतलब। आप लोग इसके वैल्यू को लिख लीजिएगा मेजर करके प्रोटेक्टर से, ठीक है ना। और बोलोगे सर यहाँ पर ना इस फिगर में ना सर पी क्यू एक आर्क है जिसपे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो आप बोलोगे कि पी क्यू एक आर्क है जिसपे ये दोनों एंगल बन रहा है, इसका नाम दे दो यहाँ पर, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर, या फिर बोल दो कि एंगल पी आर क्यू बन रहा है, एंगल पी आर क्यू बन रहा है, और एंगल पी एस क्यू बन रहा है, तो बच्चे यही था इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट में आप बोलोगे कि ऑल द एंगल, जो भी एंगल फॉर्म्ड होते हैं एक सिंगल आर्क से इन अ सर्कल में, वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। अब देखिए अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन पर। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व द एंगल सोन इन इंग्लिश लेटर। तो जो भी इंग्लिश लेटर में ना क्या हुए हैं, आपको एंगल सोन है ना उसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड डिटरमाइन करना है देयर वैल्यू विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टर। मतलब कि बिना प्रोटेक्टर का यूज किए क्या करना है आपको, इसका वैल्यू को निकालना है। तो आप बोलोगे ना सर बहुत सिंपल है सर, ये ना क्या है सर, सेम आर्क पे क्या है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क पे एक यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो बोलोगे ना कि द एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो बोलोगे कि जितना कैपिटल ए है ना, यहाँ पर कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए क्या होगा बच्चे, 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, आप लोग को वो कॉन्सेप्ट लिखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो मैं आप लोग को बताया था यहाँ पर, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को लिखना है, द एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आप लोग को यही कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोलोगे सर इस आर्क के बारे में बात किया जा रहा है, और सर इसी आर्क पे ना सर एक ये बन रहा है 33 डिग्री, और इसी आर्क पे सर एंगल एक्स भी बन रहा है, और इसी आर्क पे सर एंगल वाई भी बन रहा है। इट मीन्स जितना एंगल एक्स होगा उतना ही एंगल वाई होगा, मतलब कि दोनों 33 डिग्री होंगे। इसका आंसर यहाँ पर है, इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना। थोड़ा आगे पीछे दे दिया है। अब बोलोगे सर इसमें कैसे पता करें, तो बोलोगे ना बच्चे देखो इसको आर्क पहले फाइंड करो कि देखिए ये इस आर्क पे क्या है बच्चे,
एक एंगल P बन रहा है और इसी सेम आर्क पे एक एंगल 40 बना हुआ है। तो P कितना होगा बच्चे? P होगा 40 डिग्री। क्यों होगा? तो बोलोगे द एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसको 4 से 5 बार पढ़िए ना, आप लोग को याद हो जाएगा। अदरवाइज जो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा ना, तो आप लोग उसको लिख करके रखिएगा। वैसे तो मैं अलग अलग आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट का नोट्स बताऊंगा, तो समझ में आ जाएगा आप लोग पढ़ोगे तो, ठीक है ना। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, तो बोलो सर इसमें कैसे कर सकते? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चे समझ में आएगा, देखिए ना, ये देखिए, इसको देखिए, ये क्या है? ये क्या है? एक आर्क है। ये क्या है? एक आर्क है। सर कैसे समझे हम लोग आर्क? देखो, इस आर्क पे एक एंगल ये बन रहा है 57 डिग्री और इसी आर्क पे एक एंगल ये बन रहा है एन। तो एन क्या है बच्चे? एन क्या है? 57 डिग्री है। तो एन हो गया बच्चे 57 डिग्री। अब बच्चे इस आर्क को देखिए, इस आर्क को देखिए, इस आर्क को। तो बोलोगे सर इस आर्क पे ना एक एंगल ये बन रहा है 72 डिग्री और सर इसी आर्क पे एक एंगल बन रहा है एम। तो एम कितना होगा बच्चे? एम होगा 72 डिग्री। और दोनों के लिए रूल वही लिखोगे कि एंगल्स इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, या फिर ऑल द एंगल फॉर्म्ड बाय अ सिंगल आर्क इन अ सर्कल आर इक्वल। ये होता है बच्चे। अब यू और वी की बारी आ गई। यू और वी क्या है? तो बोलोगे ना सर इसको क्या समझे? देखो बच्चे यहाँ से समझो, पहले हम लोग इस आर्क को लेते हैं, इस आर्क को लेते हैं। बच्चे पहले आर्क से ना देखो ना कि ना कहाँ कहाँ का एंगल बन रहा है। तो बोलोगे सर ये जब आर्क लिए हम लोग, तो सर इस आर्क से सर एक यहाँ बन रहा है 93 और सर यही बन रहा है सर यू। तो सर यू कितना होगा? तो यू होगा बच्चे 93 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला आर्क लीजिए, ये वाला आर्क जो कि कलर नहीं किया हूं मैं, जिसको पेंसिल से मैं स्केच नहीं किया हूं, उसको देखिए आप लोग। आप बोलोगे ना सर जो पेंसिल से स्केच नहीं किया ना सर, उससे तो सर एक ये वी बन रहा है और सर उसी आर्क से सर एक ही 87 बन रहा है। तो वी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 87 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ में आया है। बच्चे देखिए, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग को लिखना तो है ये, तो आप बोलोगे ना कि ना एंगल ए इज इक्वल टू 45। क्यों? उसके बगल में रीजन लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर रीजन लिखोगे कि एंगल्स इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज क्या होता है बच्चे? ओवर होता है। बच्चों आगे वीडियो में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज 5.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।